हाँ ना ना वैसे ही। मनीष, सुनीता कहाँ गई? कर रही है रिसर्च जो है ना अभी तो खाना खा ठीक। रही थी वो। अच्छा अच्छा। मैंने उसको बोल दी। तो भाई, आप लोगों ने ऐसे लिखा था, ठीक है। और आज का जो सेशन है ना, ये रियली में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो, ये जो ऐसे जो मैंने दिया था आपको एजुकेशन से, इसमें देखो बहुत सारी चीजें आ सकती है। आप मतलब इतनी चीजें लिख सकते हो, इतना डाटा हो सकता है, लेकिन एक है ना, मैंने आपको एक फॉर्मेट भी भेजा हुआ है कि आपके पास अलग अलग प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड हर तीसरे चौथे साल ही बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलते हैं, जो भी मतलब भाई ऐसे राइटिंग के। और उसमें अलग अलग, जिसमें कुछ है ना मतलब भाई एजुकेशनल बेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब भाई आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं जो जो फिलोसॉफिकल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आज है ना, मैं थोड़ा सा एक है ना एक ओवरव्यू दूंगा, जिसमें मतलब हम एक बार देखते चलेंगे कि भाई एसए का जो टॉपिक होगा उसमें क्या क्या चीजें और हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है ना सेशन है, ऐसा ही एक सेशन हर बार जब भी ऐसे का होगा तो कोई ना कोई चीजें हम थोड़ा बहुत जरूर देखा करेंगे, ठीक है। और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करेगा। तो सबसे पहले देखो, अ, अगर हम बात करें तो देखो, आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, सबसे पहले पॉइंट तो ये है, ठीक है। ऐसे है, पहली बात तो जब भी आपको पास कोई भी ऐसे आएगा, तो उसमें लिखने को बहुत कुछ हो सकता है। जैसे भाई मान लो मैं एजुकेशन थीम ही ले लेता हूँ, ठीक है। एजुकेशन थीम ही लिया मैंने आज का जो है। मान लो जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई जो डेस्टिनी है ऑफ ए नेशन इज shaped इन इट्स क्लासरूम, क्लासरूम्स, ठीक है। ऐसे ऐसे आ जाता है आपके पास, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो कहने का मतलब क्या है, जो राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उनकी कक्षाओं में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक ऐसे मान लो। तो देखो, लिखने के लिए हमारे पास देखो बहुत सारी चीजें होंगी भाई एजुकेशन के ऊपर। आप स्कूल सिस्टम का लिखोगे, टीचिंग, लर्निंग, राइट, ट्रेनिंग वगैरह, प्री स्कूल क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर क्या होगा, ओपन जो प्राइमरी जो होता है, उसके अलावा चुनौतियां क्या हो सकती है, तो बहुत सारी। तो देखो, एक मैं ना एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो एंट्रो। भाई एंट्रो में क्या है, पहले बात तो हमें उस टॉपिक के नेचर को समझना है कि भाई ये जो आया, मतलब नेचर क्या है, जो भी हमें टॉपिक दे रखा है ना, वो किस टाइप का है, उसका मतलब भाई नेचर क्या है। भाई जैसे कि भाई है ना, आपको यहाँ पे दोनों चीजें दिखानी है, आपको राइट भी दिखाना है, रॉन्ग भी दिखाना है सेम टाइम के ऊपर। मतलब भाई उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, आपको वो सब भी दिखाने हैं। कहने का मतलब, अगर मैं, अगर किसी मतलब भाई क्वेश्चन को अगर देखता हूं, तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की दिखेंगी चीजें उसमें। और ऐसे में आपको ऐसा नहीं है कि कोई क्रिटिकली ही चीजें अक्लेम्ड करनी है, आपको बस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी दिखाने होंगे। दूसरा, करंट अफेयर के साथ आपको कोरिलेट जरूर करना पड़ेगा, रूल नंबर 2 है ऐसे का। तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई आपको उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, कैप्टिवेटिंग। भाई आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अगर इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे तो आपकी जो लिखी हुई चीजें, उससे वो बोर फील करेगा, और वो जिस चेक करने वाला है उसके ऊपर जो गलत असर जाता है, वो आपके पास वो पर्टिकुलरली वो नंबर नहीं आएंगे। और ऐसे मेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका, आप मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद अगर फाइनल लिस्ट में आपको नाम चाहिए, तो आपको ऐसे राइटिंग के ऊपर अच्छे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मैं जैसे समझाता हूं, मैं इंट्रो में क्या डाल सकता हूं। भाई देखो, इंट्रो में डालने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं आगे इसका है ना एक ब्रीफ और भी चीज बताऊंगा। जैसे कि देखो, कोठारी कमीशन है, ये एक आयोग आया था 1964 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक टेम्परेरी कमीशन बनाया था, जिसमें हमारे जो कंट्री के जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके बारे में उसने रिव्यू करना था। हम इससे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, या
मान लो कि भाई जापानीज स्कूल सिस्टम है इंडिया जो है, इंडिया में उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई किस प्रकार से उनका वर्क कल्चर है। आपके पास ये चीजें पहले से होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, देखो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि भाई देखो, अगर स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि भाई मैं इसको अगर लिखना भी है तो पहले तो मेरे को गुड एजुकेशन का आइडिया बताना है कि भाई अच्छी एजुकेशन है क्या। फिर अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि भाई डेस्टिनी ऑफ द नेशन पूछा हुआ था ना, कि भाई जो क्लासरूम है वो किसी देश की डेस्टिनी को डिफाइन करती है। मैं पिछले क्वेश्चन के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक गुड एजुकेशन का आइडिया दोगे। फिर फिर क्या बताओगे भाई, आप ये बताओगे कि भाई किस प्रकार से नेशन जो है ना, एक देश है, उसका रूप बदलने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर हिस्ट्री में चले जाओगे, पास्ट के कुछ एग्जांपल दे देना, प्रेजेंट के कुछ एग्जांपल दे देना, चैलेंजेस दे देना, जो भी मान लो भाई मुद्दे हुए हैं या फिर चुनौतियां हुई हैं उनको दिखा सकते हो। या मान लो फ्यूचर है, फ्यूचर से रिलेटेड आप भाई क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आपके पास, कंक्लूजन क्या हो सकता है। आप ये सारी चीजें आप बता सकते हो ना, जो पिछला मैंने जो आपको वो दिखाया है, जो आपको एक एक जो ये दिखाया था कि भाई डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। तो इन चीज, ये जो वर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। हमें इनको दिखाना पड़ेगा अपने ऐसे में। आया समझ में। ठीक है। अब देखो एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं भाई, इसमें और क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है। देखो PSIC अप्रोच अपना सकते हैं, ये क्या है भाई, हम क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या सक्सेस है, क्या इश्यू है, क्या चैलेंजेस हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाने ही पड़ेंगे। ठीक है। हमें अगर मान लो भाई किसी देश के, अगर नेशन है उसके, अगर मान लो भाई उसके पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, तो हमें अपने पूरे देश को एज ए होल लेके जो जो चीजें हैं वो सारी दिखानी पड़ेंगी। अब देखो डेस्टिनी में क्या क्या बता सकते हो, कभी कोई भी एक देश है उसकी डेस्टिनी अगर मुझे दिखानी है, तो हमारे जो देश है उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जस्टिस के बारे में बोला हुआ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ठीक है। ये जो चीजें हैं ये भी तो मुझे दिखानी पड़ेंगी ना, क्या मेरा एजुकेशन सिस्टम वो सब चीजें दे पा रहा है कि नहीं, आम जनता को वो पहुंचा पा रहा है कि नहीं, वो जो एक शिक्षा है, शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए, उस माध्यम से वो ये चीजें पहुंचा पा रहा है कि नहीं, हर जन तक, हर जनमानुष तक। तो मुझे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, क्योंकि मैं एक नेशन की बात कर रहा हूं और हमारे नेशन का, नेशन बिल्डिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये दो तीन चीजें। तो यहां से क्या आ गया, ये कहां से उठा लिया आपने ये टॉपिक, ये टॉपिक आप अपने पेपर 2 से उठा सकते हो। दूसरा, क्या ये पीस और प्रोस्पेरिटी दे सकती है भाई, शांति वगैरह कायम कर सकती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, क्या वो उसके लिए, उसमें मेरा योगदान देगी, ये जो मैं शिक्षा जो दे रहा हूं बच्चों को, सिक्योरिटी है, कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, या फिर वेलफेयर, पीपल के वेलफेयर के बारे में बात करती है या नहीं। तो हमें ये हर एक एंगल कवर करना पड़ेगा इस ऐसे में हमें, क्योंकि नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना हम, एक नेशन में मतलब भाई किस प्रकार से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा भाई एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का बता दो, या फिर मान लो बेनिफिट बता दो, जैसे एजुकेशन के बेनिफिट बता दो भाई, सोशली क्या बेनिफिट है, एक आम आदमी जो इंडिविजुअल है ना, वो सोशली उसके ऊपर क्या असर डाल रही है ये एजुकेशन, इकोनॉमिकली उसके ऊपर क्या मतलब भाई योगदान दे रही है, पॉलिटिकली वो कैसे उन लोगों को अवेयर कर पा रही है, ये सारे एजुकेशन के बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा देखो, एजुकेशन के बेनिफिट में ये भी आ जाएगा नेशन, पहले तो हमने देखो इंडिविजुअल का देखा, अब नेशन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा भाई, नेशनल लेवल के ऊपर भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड, भाई हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो खुली हुई है, यहाँ पे 15 से और 59 की एज में 60% लोग हैं, यानी वी आर यंग पॉपुलेशन कंट्री, यंग पॉपुलेशन कंट्री। और अगर यंग पॉपुलेशन कंट्री हैं हम, तो क्या हम इस देश में उसके जीडीपी को, उसके जीएनपी को, उसके डेमोग्राफिक जो डिविडेंड जो हमारे पास है उसका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं, इस प्रॉपर वो एजुकेशन सिस्टम हमें वो प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है। तो ये भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा देखो इश्यूज में क्या डाल सकते हो भाई, इश्यूज में दो तीन चीजें होती है, क्या मैं वो क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा हूँ,
है ना, कि भाई हमारे देश में क्या वो क्वालिटी एजुकेशन है, क्या वो उसे लोग अवेलेबल कर पा रहे हैं, अवेलेबिलिटी है, या फिर अफोर्डेबिलिटी की भाई एक गरीब और जो अमीर जो है वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, या एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। एक एक करके देखो, इस पॉइंट को भी मैं दिखा देता हूं। जैसे अवेलेबिलिटी में भाई क्या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्क फोर्स क्या हमारे पास है, क्या, या रीजनल डिवाइड की बात करें, तो कहने का मतलब हमारे पास ये अवेलेबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी ना, कि भाई रीजनल लेवल के ऊपर भी क्या वो अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं, मेन फोर्स है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है या नहीं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई वो एक्सेसिबिलिटी का मतलब लोग उसे अवेल कर पा रहे हैं कि नहीं, एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, भाई डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, वो भी तो देखना पड़ेगा कि भाई पर बच्चे के ऊपर कितने टीचर हैं, या फिर मान लो स्कूलों की कमी तो नहीं है, स्कूल ज्यादा तो नहीं है। डिमांड सप्लाई भी तो मैटर करता है, बच्चे मेरे पास उतने हैं कि भाई वो उसको मतलब भाई एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। अफोर्डेबिलिटी, भाई अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, पुअर एरिया जो है, पुअर लोग है वो कैसे कर पा रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी भी तो मैटर करती है, गरीब लोगों तक वो नहीं पहुंच पाए तो। ठीक है, क्वालिटी भी देख लो यहाँ पे, भाई प्राइवेट है उसमें क्वालिटी अलग होती है, पब्लिक जो होंगे, जो भाई सरकारी स्कूल होंगे, उनकी क्वालिटी अलग होती है। ये क्वालिटी भी तो डिफाइन करती है, एक सरकारी स्कूल वाला बच्चा प्राइवेट वाले के साथ compete नहीं कर पाता, तो ये क्वालिटी भी तो हम नहीं दे पा रहे। जब कुछ ये चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस भी देखने होंगे। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, भाई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, एटीट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना है, जो भी हम सॉल्यूशन है उनको। उसके अलावा देखो कुछ ऐसे ड्रॉप आउट रेट है, हाईएस्ट जो क्लास है, जैसे भाई अगर हम देखें 11 नाइन्थ और 10th है, वहां उसके बाद या फिर मान लो इस लेवल के ऊपर ड्रॉप आउट रेट कितना है, तो ये देखो यहां पे आप देखते हो सेकेंडरी लेवल के ऊपर, यहां पे देख लो ड्रॉप आउट रेट कितना है, यानी 17% लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ये देखो एनुअल जो स्टेटस आता है एजुकेशन रिपोर्ट का, असर रिपोर्ट करके आती है, जैसे 2019 की थी, ऐसे ही आती रहती है, जैसे इसे प्रथम करके फैसिलिटेट करता है। या फिर ऐसे जो पेपर कटिंग आती है ना कई बार आपके पेपर में, कि भाई एबीसी करके एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भाई क्या देखा कि भाई जो रीडिंग एबिलिटी है स्टूडेंट्स की, वो जंप कर गई 10% पॉइंट से इन केरल, यानी केरल के अंदर। ये देखो केरल का एक एग्जांपल दे रहा है, ये चीजें लिखने के लिए होती है। मणिपुर में कितना, हरियाणा में देखो, हरियाणा में जो डिपेंडेंसी है ना स्कूल के ऊपर, मच हायर देन द नेशनल एवरेज। ठीक है, जैसे कि भाई मणिपुर में कितना है, 70 पॉइंट में 4 है, हरियाणा में कितना है, 55 पॉइंट में 3% है। तो ये चीजें हैं। जैसे नया चैप्टर ये क्या दे रखा है, भाई किस प्रकार से जीडीपी में कितना पार्टिसिपेशन है, या फिर मान लो कि भाई हमारे पास हायर एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं या स्कूल है, वो कैसे, कितने स्कूल या इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहे हैं, कितना मतलब भाई प्रोजेक्ट हैं जो चला रखे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डाल दो। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास लिखने को बहुत कुछ हो जाता है। देखो अब यहाँ पे मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्लीन क्या है, स्कूल बिल्डिंग वगैरह कैसे फैसिलिटेट की जाए, तो इसमें देखो ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, हाइजीन वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। प्ले ग्राउंड, लेबोरेटरी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है भाई, कंप्यूटर्स होने चाहिए। गुड स्कूल बिल्डिंग है वो भी होनी चाहिए। क्लासरूम जो है वो इतने इनफ होने चाहिए कि भाई लोग वहां मतलब भाई बच्चे वहां पे पढ़ सके, खुला होना चाहिए, क्वालिटी टीचर होने चाहिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बच्चों के मन में मतलब भाई ऐसे माइंड इग्नाइटेड क्या है, लेसन्स होने चाहिए, ताकि लोग क्या है सॉरी, बच्चे क्या है, वो क्या है अब मतलब भाई ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके उन चीजों में। बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी भाई, वैकेंसी ऑफ सीट्स कितनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है कि नहीं, या फिर मान लो भाई जैसे मेथडोलॉजी कैसे है, स्मार्ट क्लासरूम है या नहीं, डिजिटल कोर्स कंटेंट है कि नहीं, ये सारा चीजें आ जाएगा। एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो एक्टिविटीज होती है कि नहीं। ठीक है, ये इतना कुछ लिखने को आ जाता है।
और हमें लास्ट में एड्रेस क्या करना है भाई, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान है, टीचर क्वालिटी ट्रेनिंग है, ये सब भी हमें डालना होता है। दूसरा प्राइवेट स्कूल है, उनके बारे में कि भाई किस प्रकार से भाई बेटर फ्यूचर्स के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो भाई अफोर्डेबल क्या है इनरोल कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल, जिसकी वजह से क्या बेटर आउटकम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर एजुकेशन सिस्टम, उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो क्या है, वो हमारे लिए मेन एसेट है। अगर हम इन्हीं के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे न्यू जनरेशन के ऊपर, तो कैसे इस देश का भाग्य बना सकते हैं। ठीक है, लर्निंग इकोसिस्टम कैसा रहेगा, साथ में क्या है स्टूडेंट टीचर है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। कंक्लूजन में देखो क्या आ जाएगा भाई, आप फ्यूचरिस्टिक विजन डालो कि भाई क्या आपका विजन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डाल दो ना, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे उसमें दे रखा है, जो भी 17 गोल्स दे रखे हैं उनमें से एजुकेशन भी तो एक गोल है। और नए इंडिया को हम कैसे देख रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हम कैसे बना सकते हैं, कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं। अब देखो इसमें से है ना एक एक जैसे कि एक ये है भाई, एक और देख लेते हैं, एजुकेशन विदाउट वैल्यू एज यूजफुल एज सीम्स रेदर टू मेक ए मैन मोर क्लेवर डेविल। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये इसमें आपको एजुकेशन की भाई वैल्यूज के साथ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। और देखो इसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं इसकी, भाई इसमें क्या बोल रहा है कि भाई मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है व्यक्ति को अधीर चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। अब देखो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अब इसमें थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल चीजें आ जाएंगी, जैसे कि देखो इंट्रो में क्या डाल सकते हो, जैसे इंट्रो में अब्दुल कलाम है उसको अब्दुल कादिर खान के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब्दुल कलाम भाई इन्होंने भी एटम बॉम्ब है उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था। अब्दुल कादिर खान ये पाकिस्तान के थे जिन्होंने पाकिस्तान में एटम बॉम्ब है उसको बनाया था, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ पीस कीपिंग के लिए था। ठीक है, ये जो था किसके लिए था, पीस कीपिंग के लिए। लेकिन अब्दुल कादिर खान है, इनको तो कई बार अरेस्ट भी किया गया है, क्योंकि ये दूसरे देशों को वो एटॉमिक बॉम्ब क्या करते थे, वो दूसरे देशों को पैसे में वो क्या है इनके जो राज थे एटॉमिक बॉम्ब के वो बेच देते थे। तो कहीं ना कहीं आप कलाम वर्सेस खान से भी कंपेयर कर सकते हो कि भाई एक अच्छी एजुकेशन आपको पीस की तरफ लेके जाती है, लेकिन एक भाई कम पढ़ा लिखा इंसान और उसके अंदर अगर वो वैल्यूज नहीं है तो वो डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है। एक देखो इसका एक एग्जांपल बुरहान वानी और लेफ्टिनेंट उमर फयाज। भाई बुरहान वानी जो थे ये एक मिलिटेंट था कश्मीर से, इसने भाई ये भी बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन इसने जाके क्या किया भाई, इसने जो है आतंकवाद का रास्ता अपनाया। लेकिन एक मुस्लिम और जो जिसका नाम था उमर फयाज जो लेफ्टिनेंट था, इसने अपनी जान गंवा दी लोगों की क्या है भलाई के लिए। तो ये जो है ना ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो ये वही तो दिखा रहा है कि भाई आपके अंदर एजुकेशन के साथ वैल्यूज जब तक नहीं होगी, वरना आपको क्या है एजुकेशन के साथ आप मोर क्लेवर डेविल बना दोगे। तो इसमें आप क्या डालोगे, इसमें देखो ये डालोगे इथिक्स से रिलेटेड चीजें, भाई इथिक्स से रिलेटेड वैल्यूज, सोशल इक्वालिटी, ट्रूथ, मोरल वैल्यूज, ठीक है, फेयरनेस, बहुत सारी चीजें डाल दो। थॉट्स डाल दो वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज में क्या थॉट्स एक्शन उसके वर्ड वो डिफाइन करते हैं ना वैल्यूज को। ठीक है, साथ में भाई एजुकेशन अगर कोई अटेन कर रहा है तो देखो इंडिविजुअल सोसाइटी के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर भाई सेल्फ लर्निंग ऑब्जर्वेशन भी तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल के ऊपर क्या होगा भाई सेल्फ लर्निंग भी होता है, एक ऑब्जर्वेशन भी होता है कि भाई लोग एक इंडिविजुअल है वो खुद से भी कुछ सीखता है कुछ ऑब्जर्व करता है। ठीक है, दूसरा सोसाइटी लेवल के ऊपर भाई फैमिली भी तो डिफाइन करती है। ठीक है, एक रिलीजन होता है, पीयर ग्रुप्स होता है, कैसे ग्रुप में वो रह रहा है या कैसे रिलीजन में है ये भी तो डिफाइन करता है उस कल्चर को। ठीक है, नेशनल लेवल के ऊपर मास मीडिया है, वर्क प्लेस है, ये भी डिफाइन करता है कि भाई कैसे आप
एजुकेशन के साथ एक अच्छा भविष्य बना सकते हो, अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट कर सकते हो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर। दूसरा क्या है, मिसिंग वैल्यूज क्या क्या है भाई, जैसे कि भाई इंडिविजुअल है, सेल्फ सेल्फिश बिहेवियर है, डेलिक्वेंसी है, वो देखने को मिलती है भाई। ये वैल्यूज जो है, सोसाइटी है उसमें फ्रेगमेंटिक सोसाइटी देखने को मिलती है, रिलीजियस वॉर देखने को मिलता है भाई, हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे भटकते हैं लोग। ठीक है, नेशनल लेवल के ऊपर देखो, एनवायरनमेंट को डैमेज करना, ग्लोबलाइजेशन होना, ये नेशनल लेवल के ऊपर आ जाएगा, ये इनके पॉइंट हो जाएंगे। मिसिंग वैल्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, हमारी वैल्यूज आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अपने वैल्यू कल्चर को भूल रहे हैं। ठीक है, सोसाइटियल लेवल के ऊपर देखो, रिलीजियस वॉरफेयर देखने को मिलता है, सोसाइटी बटी हुई है, फ्रेगमेंटिंग सोसाइटी है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखो, सेल्फिश बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। अब देखो, यूनेस्को का 4L वाला भी हो सकता है भाई, यूनेस्को के द्वारा 4L करके दे रखा है, जिसका मतलब क्या है, लर्निंग, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लिव फॉर मैनकाइंड एंड डेवलप फुलेस्ट फुलेस्ट कॉन्शियसनेस। ये यूएन क्लोज में दे रखा है कि भाई आपको जानने के लिए लर्न करना है, करने के लिए, लोगों के मतलब भाई मैनकाइंड के लिए आपको क्या है, जीना है। ये सारी चीजें आप डाल सकते हो ना आप इसमें, अपने एसे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप यहाँ पे देखो 2015 में आया, 14 में आया, 2 में आया, 11 में, 6 में, 2 में, 1 में, 99 में, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह से आए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में पीछे आया था। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, एजुकेशन में कोटेशन डाल सकते हो आप अपना, कोई भी एक कोट वगैरह डाल सकते हो, जैसे कि भाई महात्मा गांधी का कोट डाल दिया, ठीक है, मलाला यूसुफजई का डाल दिया, या फिर मान लो कि भाई आप CS लुइस का डाल दोगे, नेल्सन मंडेला का डाल दोगे। तो ये जो है ना, ये आप कोट याद रखो, आपके पास लिख के होने चाहिए, जहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। सूत्र दूसरा क्या है, टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। आप इसमें देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या डाल सकते हो भाई, एनेक्डोट वगैरह, कोई भी कहानी के जरिए बता दो। जैसे यहाँ पे देखो एक कहानी दे रखी है कि भाई एक मास्क जो गनमैन है, उसने एक स्कूल बस को रोका और बोला कि भाई मलाइला कौन है, और उसने क्या किया, उसके लेफ्ट साइड में उसके हेड पे शूट कर दिया, मतलब उसको गोली चला दी। कुछ महीनों के बाद, सर्जरी के बाद, रिहेबिलिटेशन के बाद, जब वो रिकवर हुई, तो उसके पास दो चॉइस थे कि भाई या तो वो अपनी लाइफ में क्विट कर दे एजुकेशन को, या फिर वो अपनी नई लाइफ शुरू करे। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपनी नई लाइफ शुरू की, और तब तक उसने अपनी फाइट कंटिन्यू रखी कि भाई मैं अब स्कूल जाऊंगी ही जाऊंगी। ये जो दिखाता है, ये क्या दिखाता है, डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन दिखाता है। और इसी की वजह से इनको बाद में यंगेस्ट वीमेन बनी, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। 130 मिलियन गर्ल्स में से इस विमेन को चुना गया। ठीक है, तो जो वन चाइल्ड है, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, ये लाइन हम डाल सकते हैं। अब देखो, ये एनेक्डोट डाल सकते हैं, कोट से शुरू कर सकते हैं अपना जो ऐसे है। सोक्रेट ने क्या बोला, ठीक है, इन कोर्स के माध्यम से हम बता सकते हैं। इंटरनेशनल एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम हम बता सकते हैं, जापान का एजुकेशन सिस्टम बता सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, इसको हम, ऐसे को हम फैक्ट के साथ भी बता सकते हैं, इलेबोरेट करके कि भाई एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे कितना हो रहा है, उसको हमने, या मान लो इकोनॉमिक सर्वे वर्वे से हमने कोई उठाया, या फिर मान लो लिटरेसी रेट से शुरू कर देंगे, 2011 के सेंसस के अनुसार जो लिटरेसी रेट आया था। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो, एक डाटा स्पेसिफिक भी डाल सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम डाल सकते हैं कोई भी डाटा स्पेसिफिक। हायर एजुकेशन का डाटा डाल सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं टीचर्स का, कितना डाटा चाहिए आपको, स्किल डेवलपमेंट का डाटा से शुरू कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है गोल से शुरू कर सकते हो एजुकेशन का, कि भाई जो हमारा जो गोल 4 है, SDG, वो एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज हैं, वहां पे उनका हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे जापान का दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिनलैंड का दे सकते हैं।
नॉर्वे का दे सकते हैं। तो ये जो है ना, थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स आपके पास पहले से होने चाहिए। आया समझ में? अब देखो, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे, अब देखो इंडियाज प्रोमिनिएंट जो एनजीओज हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंप्रूविंग एजुकेशन इन इंडिया, तो देखो ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी हुए हैं, जैसे टीच फॉर इंडिया करके एनजीओ था। ठीक है, इनका नेटवर्क फैला हुआ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी ये बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह के साथ वर्क कर रहे थे। और ये क्या था, फुल टाइम टीचर्स, लो इनकम स्कूल जो है, मान लो भाई उनके लिए, मतलब भाई प्रोफेशनल टीचर वगैरह सर्व करते थे। ठीक है, तो ऐसे जो है ना, इनका भी बना सकते हो, जैसे एक कल अभियान भी चला है। ठीक है, अक्षय पात्रा के बारे में आप लिख सकते हो कि भाई किस प्रकार से इन्होंने, मतलब भाई यूएन जो है ना गोल है, जीरो हंगर और जीरो क्वालिटी जो एजुकेशन है, उसको एम बना के, मतलब एम बनाया इन्होंने। देखो कमीशन है, कुछ ऐसे कमीशन भी आए थे, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई जो 1968 में आई थी। ठीक है, ये सारी चीजें समझाने की नहीं है, मैं बस आपको पॉइंट बता रहा हूं कि भाई आप ये पॉइंट भी आपके पास होने चाहिए अगर एक ऐसे लिख रहे हो तो। देखो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी डाल सकते हो 96 की। ठीक है, 92 में क्या आया, तो इनमें से कुछ पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी आई थी। ठीक है, कस्तूरी रंगन कमेटी, बताओ यार कितनी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो कस्तूरी रंगन जो कमेटी, जो कमीशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और अभी हाल फिलहाल में क्या था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी हमारी, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो कमीशन आए, हिस्टोरिकल चीजों में हम डाल सकते हैं अपने, जैसे हिस्ट्री के अनुसार हम एंशियंट टाइम से शुरू कर सकते हैं, गुरुकुल सिस्टम था, टीचर और जो पीपल्स हैं वो एक साथ, मतलब भाई रहते थे और एक डिस्टिंक्ट प्लेस के ऊपर, और वहां पे फिलोसफी, आर्ट, साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री टेक्निक्स बताई जाती थी। कुछ विमेन्स का नाम बता सकते हो विद्वानों में, जैसे गार्गी, गायत्री, जो मैत्री जो है, इनके नाम बता सकते हो। मॉडर्न एजुकेशन ब्रिटिश टाइम में जब आया, मैकाले जो माइन्यूट आया था, वुड डिस्पैच आया था, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हो। रामकृष्ण जो मिशन है ये भी तो आया था। ठीक है, तो जो वैदिक काल में कुछ चीजें ऐसी जो चीजें आई, वो भी, मतलब वैदिक काल कह रहा हूँ, जो हमारे जो सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट है, वो भी बता सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से देखो, आर्टिकल 21 है, 45 है। ठीक है, एक आरटी एक्ट आया था 2009 में, वो बता सकते हो। साथ में देखो क्रिटिसिज्म भी बता सकते हो, क्रिटिसिज्म तो बताना ही पड़ेगा, जब आप अच्छा बता रहे हो तो नेगेटिव पॉइंट भी बताओ। तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखो फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के देखे, और उसमें साथ में रेमेडी, देखो कंस्ट्रेंट के साथ साथ रेमेडीज भी है। कहने का मतलब, अगर वो पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है तो साथ में नेगेटिव पॉइंट भी बता रहा है, और उसको उनके उनको ठीक करने के वो भी बता रहा है, इश्यूज बता रहा है पहले तो, और उनके उनको उनके क्या सॉल्यूशन भी बता रहा है। तो आपको यही बताना है कि भाई भाई पब्लिक जो फंडिंग है, मतलब भाई इनएडिक्वेट पब्लिक फंडिंग इन द सेक्टर, अप्रोप्रिएट फोकस नहीं हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे। तो ये बहुत सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो, ये पीडीएफ में आपके पास डाल दूंगा मैं। आप इसमें से कुछ चीजें देखना, आप नोटिस करना, और आप क्या है ना, सेल्फ, क्या होता है ना कि खुद से सीखना, वो भी सीखो। आप कुछ चीजें नोटिस करोगे तभी पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ स्कीम्स वगैरह भी चलाई हुई है, कितनी सारी स्कीम्स हैं। आप यहाँ पे देखो, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, महिला समख्या करके है। ठीक है, स्कीम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, गर्ल हॉस्टल स्कीम, आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है। हायर एजुकेशन के लिए लिख सकते हो। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के लिए डाल सकते हो, बहुत सारी ऐसी क्या है स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि देखो ये एक टीचर ट्रेनिंग के लिए है, पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन फॉर टीचिंग, टीचर और टीचिंग्स। ठीक है, तो इनमें इनमें जो है ना सर्व शिक्षा अभियान का भी एक ये जो है डाल सकते हो, 20 दिन का इन सर्विस होती है ट्रेनिंग की टीचर्स की। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता, स्किल डेवलपमेंट भी तो जरूरी है ना। स्किल दोगे आप, पढ़ाने पढ़ाने के अलावा आप स्किल नहीं दोगे तो कैसे बच्चा कॉप अप कर पाएगा और लोगों के साथ। साथ में सॉल्यूशन भी डाल देते, भाई स्किल चलाई है, स्किल इंडिया स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है,
ये स्कीम्स आपके पास होनी चाहिए सारी की सारी। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट आपके नंबर बढ़ाएंगे। एडवांटेज क्या हो सकता है राइट काइंड ऑफ एजुकेशन के? भाई सीधी सी बात है, पर्सनल गेन है एक तो, खुद को भाई अपना क्या है, खुद के इनकम बढ़ाना, कैरियर अचीवमेंट्स है, ठीक है, वो अपने जो पैशन को फॉलो करना, ठीक है, टॉलरेंसी बढ़ाता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा सोसाइटल गेन भी हो सकता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, एनवायरमेंट बेनिफिट बढ़ाना है, ये लाइफस्टाइल जो है चेंज हो रहा है उसके अनुसार, ठीक है, क्राइम में रिडक्शन देखने को मिलेगा, सिविक इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, ये एम्पावर करना है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो दबे कुचले जो लोग है सोसाइटी में, उनको क्या करना है, एम्पावर करना है। ऑनलाइन एजुकेशन का भी तो डाल सकते हो आप, देखो ये एक ये पॉइंट भी आ गया ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, किस प्रकार से वो इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज डाल दो उसके और डिसएडवांटेज डाल दो तुम ऑनलाइन एजुकेशन के, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन भी एजुकेशन का एक पॉइंट बन जाएगा, किस प्रकार से भाई प्राइवेट जो सेक्टर है उसने मतलब भाई जो नॉर्मल जो है, जैसे एग्जांपल डाल दो, कोटा जो है ना राजस्थान, जो कोटा है, वहां पे देखो एक प्रकार से फैक्ट्री बनी हुई है कोचिंग क्लासेस की, रेस्ट नहीं है, लोग है ना, टाइम नहीं है लोगों के पास रेस्ट करने का। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो टीनेजर्स हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये जो है ना, ये जो आप नेगेटिव पॉइंट्स और ये डाल सकते हो आप इसमें, चैलेंजेस डाल सकते हो। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की बात होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू से रिलेटेड डाल सकते हो। जैसे कि भाई आजकल क्या है, हमें भाई न्यूक्लियर जो वर्किंग पेरेंट फैमिली है उन वो किस प्रकार से वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करते हैं एक आम बच्चे में। इनोवेशन और रिसर्च भी तो जरूरी है, कि क्या वो आपको इनोवेशन और रिसर्च में योगदान दे रही है आपके पास वो एजुकेशन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। अब लास्ट में कंक्लूजन, अब देखो कंक्लूजन में एक पॉइंट और देखो, यहाँ पे देखो भाई, अगर मान लो मैं एक ऊपर कोई कहानी लिख रहा हूं, तो उस कहानी को मैंने कंक्लूजन से कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन के साथ कनेक्ट करोगे, जैसे दे कैन नॉट स्टॉप मी, मलाला यूसुफजई का अगर मैंने दिया था एनेक्डोट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई विल गेट माई एजुकेशन इफ इट इज इन द होम, स्कूल और एनी प्लेस। कहने का मतलब वो मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपनी एजुकेशन लेके रहूंगी, चाहे मुझे वो क्या है, घर स्कूल या किसी भी प्लेस पे लेनी पड़े। तो ये जो वर्ड है ना मलाइला के, ये आप उसके साथ वो कर सकते हो, गर्ल पावर दिखाता है ये एक प्रकार से, पोटेंशियल दिखाता है, तो ये चीजें है ना आप लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड में बहुत सारी चीजें डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था ना, ये आज का एक मैंने मतलब भाई आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपके पास लिखने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हम क्या होता है ना कि हम बस कुछ पॉइंटों तक ही सीमित रह जाते हैं। एजुकेशन इतना बड़ा है कि इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन बन सकता है अलग अलग तरह का, आपको हर एंगल कवर करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब आ जाओ एक बार सारे के सारे, एक बार अपने माइक ऑन कर लो और चलो एक बार बात करते हैं। जी सर। हाँ भाई, सबसे पहले तो बताओ भाई, कौन, सुनील? जी सर। हाँ भाई, देखा क्या था आज के में? हाँ जी सर। तुमने जो लिखा उसमें कुछ थी पॉइंट्स इनसे रिलेटेड? कुछ थे सर, 50% बोल सकता हूँ मैं। 50%? जी सर। अच्छा, समीक्षा? आपने देखा है सर मेरा लिखा हुआ? अरे वो चेक करना है, बताओ एक बार, समीक्षा बताओ। 50% लिख सर रखे सर बस। 70% होगा, ऐसा ही। 70% इसी में से था है? हाँ। अच्छा, मनीष? हाँ जी, मेरा भी 60-70% था इसी में से। जैसे कि वो ड्रॉप आउट्स वगैरह डाले हुए थे मैंने, और वो स्किल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स थी वो PMKY वो डाली अच्छा, हुई थी। वैसे मैंने तो ऐसे भी वो लिखा था जो आपने लास्ट PDF डाली थी, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता? तो हाँ बताओ, कुछ पॉइंट थे?
आपने बताया है, लेकिन हाँ सर कुछ पॉइंट है जैसे आपने बताया है। एजुकेशन का जो ये है ना ऐसे है, इसका मैंने देखो एक तो मॉडल आंसर, मॉडल मतलब भाई आपके पास चीजें डाल दी है मैंने, उसमें से बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, और ये पीडीएफ और घेरूंगा, इसमें से कुछ पॉइंट और उठा सकते हो। तो कहने का मतलब ये था कि ऐसे राइटिंग में आपके पास लिखने को बहुत सारी चीजें होती है, आपको उसके नेचर के अनुसार आपको क्या है वो चीजें लिखनी है कि भाई वो नेचर कैसा है, लिखने के लिए क्या बोला गया है आपको। जैसे मैं तो सीधा आपको बस ये बोला था कि एजुकेशन पे लिख दो, तो मुझे पता है एजुकेशन पे लिखने को बहुत सारी चीजें, लेकिन अब क्या है ना, बात ये आती है कि आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इस प्रकार का आता है कि जिसमें क्या है ना, आप सिर्फ उस लाइन में जो लिखा हुआ है उनसे रिलेटेड चीजें लिखोगे, लेकिन यहां से चीजें उठा सकते हो बहुत सारे। तो एजुकेशन मैंने इसलिए दिया ताकि भाई आपके पास हर एंगल को आप कवर कर सको, और मैंने वही एंगल आप लोगों को इसमें दिखाया है। मुझे नहीं लगा कि भाई कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, हाँ कुछ छूट गए होंगे मेरे हिसाब से भाई, बहुत सारे पॉइंट रह भी गए होंगे, लेकिन हम क्या है ना आराम से लिख सकते हैं। अब मैंने आपको वो सारे एंगल बता दिए। ऐसे राइटिंग में आपके पास कुछ टॉपिक जो मैंने बताए हैं, हर वीक जो टॉपिक करेंगे उन टॉपिक्स को ठीक ढंग से करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, जो भी मैं मटेरियल दे रहा हूं उसको लास्ट टाइम पे रिवीजन कर गए ना, मैं गारंटी लेता हूं ऐसे में आप 150 प्लस पढ़ के आओगे। ठीक है, ठीक है ना। यस ठीक सर। है। हाँ जी सर। हाँ तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं सेशन, ठीक है। ये क्लास इसलिए थी ताकि आपको ये भी पता चले कि हम कैसे कैसे शुरुआत भी कर सकते हैं और कैसे उसको कंक्लूजन से भी जोड़ सकते हैं। सर अब ठीक है, तो आप फ्री हो आप 10 मिनट थोड़ी में? बहुत कुछ कहानियां बना के रखो अपनी। अभी एक, पता क्या है, अभी थोड़ा टाइम और रुक जाओ, अभी आपको जब फिलोसॉफिकल चीजें जो करानी है ना, जो ऐसे आते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या कहानियां होनी चाहिए, बहुत सारी कहानियां भी बता दूंगा मैं जो लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कोट्स भी बता दूंगा, तो वो आपके मतलब ऐसे राइटिंग में बहुत योगदान देगा, असरदार रहेंगी वो चीजें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छा कल सर मैं ये फ्री हो सोच रहा था, आप हेलो, 10 मिनट के लिए फ्री हो सर अब आप, या क्लास आपकी? 10 मिनट के लिए बताओ सर क्या काम था। नहीं, वैसे कुछ खास काम नहीं था आपसे, आपके पास 10 मिनट के लिए। चलो मैं आ रहा हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए। ठीक है ठीक। सर।